क्या तुम जानते हो, तुम्हारा दिमाग रोज तुमसे झूठ बोलता है और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता। हमारी यादें, फैसले और इमोशंस सब दिमाग के ट्रिक का हिस्सा हैं। कुछ चीज़ें तुम्हें बचाने के लिए होती हैं और कुछ सिर्फ तुम्हें कंफर्ट देने के लिए। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा दिमाग रोज तुमसे किस तरह झूठ बोलता है और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता, और किस तरह ज़िंदगी के हर फैसले को चुपके से कंट्रोल करता है। बात करें अगर हम यादों की, तुमने नोटिस किया होगा कि एम्बैरेसिंग मोमेंट हमेशा याद रहते हैं, लेकिन खुशी के पल जल्दी भूल जाते हैं। ये तुम्हारे दिमाग का एक सेफ्टी सिस्टम होता है। नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा याद रखकर दिमाग तुम्हें फ्यूचर गलतियों से बचाना चाहता है। इसीलिए जो चीज़ें तुम्हारी सेफ्टी से जुड़ी होती हैं, दिमाग उसे थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर याद रखता है। अब बात करते हैं फैसलों की। तुम्हें लगता है कि तुम सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि दिमाग अक्सर फैसले पहले ही कर चुका होता है। तुम बस बाद में फील करते हो कि ये मैंने डिसाइड किया, ये फैसला मैंने लिया, ये मैंने सोचा। इसी वजह से कभी कभी लगता है कि तुम लॉजिकल सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम बात करें डर की, तुम्हारा दिमाग हमेशा सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है, चाहे तुम उस वक्त किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। इसी वजह से तुम डाउट, हेजिटेशन और ओवर थिंकिंग का शिकार होते हो। चाहे कोई रियल डेंजर ना भी हो, दिमाग सिर्फ ये चाहता है कि तुम सेफ रहो। तुम समझते हो कि तुम केयरफुल हो, लेकिन असल में दिमाग तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा होता है। इसी तरह ओवर थिंकिंग कोई बुरी आदत नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का सर्वाइवल मोड होता है। जब सिचुएशन अनक्लियर होती है, दिमाग बार बार सिनेरियो बना रहा होता है। तुम सोचते हो कि तुम प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पॉसिबिलिटी एनालाइज कर रहा होता है। शॉकिंग बात यह है कि तुम्हारी यादें हमेशा सही नहीं होती। दिमाग में बहुत सी जगह गैप्स होते हैं और दिमाग इन गैप्स को अंदाजे से भर देता है। इसीलिए कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल सही याद कर रहे हो, लेकिन असल वजह कुछ और ही होती है। तुम्हारी डेली हैबिट्स और चॉइसेस भी ज़्यादातर सबकॉन्शियस माइंड में कंट्रोल होती हैं, लेकिन दिमाग पहले से ही पैटर्न पहचान कर डिसीजन ले लेता है और फिर तुम्हें फील होता है कि तुमने कुछ चूज़ किया। सोशल बिहेवियर एक ट्रिक है। दिमाग तुम्हारी इमेज बचाने के लिए झूठ बोलता है। तुम कुछ चीज़ें छुपा लेते हो और कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हो। लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग या कॉन्फिडेंट दिखना भी दिमाग का गेम होता है। अब थोड़ी सिंपल साइंस समझो। तुम्हारा दिमाग में बिलियंस ऑफ डिसीजंस होते हैं, बिलियंस ऑफ सिनेरियो होते हैं, जो हर वक्त सिग्नल भेजते रहते हैं। ये सिग्नल्स ही तुम्हारी फीलिंग्स, फैसले और सोच को शेप देते हैं। मतलब तुम्हारी रियलिटी वो होती है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें दिखाना चाहता है। हैबिट्स भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। रोज़ का रूटीन ऑटोमेटिकली चलता रहता है ताकि दिमाग ज़्यादा मेहनत ना करे। ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये तुम्हें कंट्रोल भी कर लेता है। जैसे कि आप अपनी रूटीन पर कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं और अपनी मंजिल की तरफ एक ही रास्ते से बार बार जाते हैं, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। उस वक्त अगर आप आंख बंद करके भी ड्राइव करें, तब भी आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं। और इमोशंस का खेल, तुम्हारे दिमाग में केमिकल्स ऊपर नीचे होते हैं, जस्ट लाइक अ वेव। इसी वजह से कभी तुम खुश होते हो तो कभी तुम उदास होते हो, कभी एक्साइटेड होते हो और कभी डर के साथ डिसीजन लेते हो। तुम्हें लगता है कि तुम खुद डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल इमोशंस तुम्हें गाइड कर रहे होते हैं। तुम ज़्यादातर वही बातें नोटिस करते हो जो तुम्हारी सोच से मिलती जुलती हैं। इसीलिए लगता है कि तुम बिल्कुल लॉजिकल हो, जबकि दिमाग पहले ही रियलिटी को ट्विस्ट कर चुका होता है। नींद और ख्वाब भी एक सीक्रेट है। तुम सो रहे होते हो, लेकिन उस वक्त भी तुम्हारा दिमाग एक्टिव होता है। वो तुम्हारे दिन भर के एक्सपीरियंस को प्रोसेस कर रहा होता है और फ्यूचर के लिए पैटर्न्स बनाता रहता है। और आखिर में सोशल प्रेशर, तुम्हारी चॉइस पर दोस्तों, फैमिली और सोसाइटी का असर होता है। तुम समझते हो कि फैसला तुम्हारा है, ये तुम सोच रहे हो, मगर दिमाग एनवायरनमेंट के हिसाब से डिसीजन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता है। अगर तुम यहाँ तक आए हो,
इसका मतलब ये है कि तुम अपने दिमाग को सिर्फ यूज़ नहीं करना चाहते, तुम उसे समझना चाहते हो। और यहीं से असल गेम शुरू होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा हेल्पर नहीं, वो तुम्हारा सबसे पावरफुल इल्यूजन क्रिएटर भी है। वो तुम्हें वो नहीं दिखाता जो असल में होता है, बल्कि वो दिखाता है जो बर्दाश्त कर सकते हो, जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हारा दिमाग सच के लिए नहीं बना, वो सर्वाइवल के लिए बना है। अगर हर सच तुम्हारे सामने रख दिया जाए तो शायद तुम इमोशनली टूट जाओ। इसीलिए दिमाग चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई करता है, थोड़ा ट्विस्ट करता है, और कभी कभी वो उन चीज़ों को छुपा देता है। और ये सब वो तुम्हारी प्रोटेक्शन के नाम पर करता है। और कभी कभी अपने आप को देख कर सोचते हो कि मैं इतना पीछे क्यों हूँ, सब मुझसे आगे क्यों निकल गए। तुम अपनी कमियों पर फोकस करते हो और अपनी अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। ये सोच तुम्हारी नहीं होती, ये तुम्हारे दिमाग का कंपैरिजन सिस्टम होता है। तुम्हारा दिमाग हर वक्त दूसरों से कंपेयर करता रहता है। कहा जाता है पुराने ज़माने में कंपेयर करना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था, जो पीछे रह गया वो ख़त्म हो गया। आज खतरा तो नहीं, लेकिन सिस्टम अब भी ऑन है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कोई सॉलिड चीज़ नहीं होती। तुम सोचते हो तुम्हारे कॉन्फिडेंस तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, लेकिन असल में कॉन्फिडेंस सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग होती है। जब तुम जीतते हो दिमाग तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है, जब तुम फेल होते हो वही दिमाग तुम्हें डाउट देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्ट्रॉन्ग या वीक हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारा दिमाग सिग्नल्स चेंज करता है। तुम लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हो। किसी को देखते ही तुम डिसाइड कर लेते हो कि ये बंदा अच्छा है या बुरा, सेफ है या ख़तरनाक, स्मार्ट है या बेकार, शरीफ है या गैंगस्टर। तुम समझते हो कि तुम लॉजिकल हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट्स यूज़ करता है। कपड़े, आवाज़, चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, दिमाग सेकंड में रिजल्ट निकालता है और फिर तुम्हारी लॉजिक बाद में उस जजमेंट को डिफेंड करती है। तुम्हारा दिमाग हर चीज़ को स्टोरी बनाकर समझता है। अगर कोई तुम्हें रिप्लाई ना करे, दिमाग स्टोरी बनाता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। अगर तुम किसी चीज़ में फेल हो जाओ, स्टोरी बनती है कि मैं लूज़र हूँ। अगर कोई तुमसे आगे निकल जाए, स्टोरी बनती है कि मेरी किस्मत ख़राब है। ये स्टोरी हकीकत नहीं होती, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का मीनिंग बनाने का तरीका होता है। तुम अक्सर सोचते हो कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वही गलती रिपीट करते हो। इसकी वजह ये नहीं कि तुम वीक हो, वजह यह है कि तुम्हारा दिमाग कंफर्ट जोन को सेफ समझता है। पुरानी गलती नॉन पेन होती है, और नॉन पेन दिमाग के लिए अननोन चेंज से ज़्यादा सेफ होता है। इसलिए तुम्हारा दिमाग चेंज को पुश नहीं करता, वो फेमिलियर चीज़ को चूज़ करता है, चाहे वो तुम्हारे लिए अच्छी हो या ना हो। मोटिवेशन भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। तुम समझते हो कि तुम लेज़ी हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड का वेट कर रहा होता है। जब रिज़ल्ट मिलता है एनर्जी होती है, जब रिज़ल्ट डिले होता है दिमाग एनर्जी सेव मूड में चला जाता है। तुम लेज़ी नहीं होते, तुम्हारा दिमाग सिर्फ सर्वाइवल मूड के लिए फ्यूल बचा रहा होता है। तुम अपनी कहानी का हीरो होते हो, और हर हीरो अपनी गलती को जस्टिफाई करता है। तुम अपनी गलतियों के लिए रीजंस ढूंढते हो और दूसरों की गलतियों को इजीली नोटिस कर लेते हो। ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। इसीलिए दिमाग थोड़ा झूठ बोलता है ताकि तुम आगे चल सको। तुम्हारा दिमाग तुम्हें लगातार ये फील देता रहता है कि तुम कंट्रोल में हो। ये सब चीज़ों के डिसीजंस तुम ही ले रहे होते हो, लेकिन असल में बहुत से फैसले ही पहले ही हो चुके होते हैं। तुम बस बाद में उसे जस्टिफाई करते हो। तुम फील करते हो कि ये मेरी चॉइस थी, जबकि चॉइस पहले से ही सबकॉन्शियस माइंड में ले ली जाती है। तुम्हारी यादें भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। तुम्हारा दिमाग मेमोरी को गैप्स के अंदाजे से भर देता है। तुम इतना कॉन्फिडेंस होते हो कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जबकि असल इवेंट में थोड़ा सा डिफरेंट था, या शायद ना भी हुआ हो। इसीलिए दो लोग एक ही वाक़ये को अलग अलग याद करते हैं और दोनों को लगता है कि वही सही है। तो जब भी तुम्हारा दिमाग कहे कि तुम कमज़ोर हो,
तुम फेल हो, तुम लेट हो या तुम इनफ हो, एक सेकंड रुक जाना। ये तुम नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा झूठ बोल रहा है। तुम्हारा काम दिमाग से लड़ना नहीं, तुम्हारा काम समझना है। जब तुम थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख लेते हो, तुम उनके कंट्रोल से बाहर आ जाते हो। तुम थॉट्स नहीं रखते, तुम थॉट्स को देखने वाले बन जाते हो। और जब बंदा अपने दिमाग को समझ लेता है, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, पूरी दुनिया को नई नज़र से देखना शुरू कर देता है। और अगर ये बातें तुम्हें हिट हुई और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा दिमाग एक्सपोज कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी गहरी और भी शॉकिंग साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स आने वाले हैं।